जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। ये है आपकी क्विक वोकैब सीरीज। बड़ी प्यारी सी सीरीज है जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है और ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। एक छोटा सा वोकैब वीडियो होता है जिसके अंदर एक बहुत ही ओरिएंटेड वोकैबलरी कलेक्शन आपको मिल जाता है। ये 94th क्लास है। बहुत जल्दी हमने जो कमिटमेंट किया था एक दूसरे से कि 100 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एनी हाउ, वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। ट्रिक के साथ एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन आपको हर रोज सुबह 7 बजे मिल जाता है। ये आपकी 94th क्लास। इसमें फिर से आपका 15 से 20 मिनट, 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। सेशन के बाद जो आप अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ते हैं ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। यहाँ आपको टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना। आज की क्लास का सबसे पहला शब्द जो है, सबसे खास बात इस सेशन की यही रहती है कि हम किसी भी फालतू चीज़ पे चर्चा करते ही नहीं है। किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं, किसी तरह की कोई बातें नहीं, किसी तरह की कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, बस सीधे कंटेंट पे बात। जैसे ग्रिमी एक वर्ड होता है, ग्रिमी। ग्रिमी का मतलब होता है गंदा। क्या होता है गंदा, ये आपको पता है। अनप्योरिफाइड या फिर डर्टी कह सकते हो, ठीक है। अनवॉश्ड कह सकते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो अनवॉश्ड है। एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है भाई। याद करने के लिए ग्रिमी को आप गर्मी से याद कर सकते हो और गर्मी से एक स्टोरी बना सकते हैं कि गर्मी में जो पसीने की वजह से हमारे कपड़े जो होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ग्रिमी, गर्मी से कपड़े गंदे हो जाते हैं। ग्रिमी मीन्स गंदा। इससे अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता इस वर्ड को याद करने के लिए। तो ग्रिमी मतलब होता है गंदा, डिंगी हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, अनवॉश्ड हो जाएगा, फिल्दी हो जाएगा, ठीक है, और शॉइल्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड तो आपको सिमिलर मीनिंग्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ 4 वर्ड आपको ऑपोजिट मीनिंग मिल रहे हैं। मतलब एक फॉर्मेट में 10 वर्ड, ऐसे ऐसे 10 फॉर्मेट होते हैं तो 100 शब्द तो आपके पास पूरा कलेक्शन है। लेकिन हम मान के चलते हैं मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 1 वर्ड। अगर आप इतना भी मान के चलते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम को हटा के, तब भी आपके पास 5 इंटू 10 50 वर्ड तो आपके पास पहुंचते ही पहुंचते हैं। यानी हाउ, इससे कम तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जैसे क्लीन वर्ड हो गया, स्पॉटलेस हो गया, प्योर हो गया, नीट हो गया, क्लीन हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट मीनिंग्स। आगे बढ़ते हैं। सूद तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट वर्ब है। एक ऐसी वर्ब जो भैया आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में आती है। इसका अलग से कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। ये मैं आपको उसी में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको ग्रामेटिकल चर्चा करना नहीं चाहता। तो आपका ये हो जाएगा, आपकी वर्ब की तरह यूज किया जाता है। सूद का मतलब, सॉरी, सूद का मतलब होता है किसी को शांत करना, यानी कि पेसिफाई करना, किसी का गुस्सा कम करना, आग को कम करना, ये होता है सूद, ठीक है। अब सूद को कैसे याद करोगे? सूद को देखो, सूद का जो साउंड है वो सूती से रिलेटेड है। सूती मतलब तो समझते हो ना, कॉटन। सूदी मतलब रिलेटिंग टू कॉटन। मैंने बच्ची को शांत कर दिया तभी वह सूती है। सूती है मतलब सोती है, सोती है होगा, ये गलत लिख गया है फिर तो, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो, सूती कपड़ों में आग लग गई जिसकी वजह से उस आग, मतलब उस आग को फिर हमने क्या किया, शांत कर दिया, ऐसे याद कर सकते हो। सूदी तभी तो वह सूती है। सूती मतलब क्या होता है, ये तो गलत लिख गया मैंने, सोती है लिख दिया होगा, सोती है, ठीक है। ऐसे करके याद करो, सोती है, ठीक है। मैंने उस बच्ची को शांत कर दिया जिसकी वजह से अब वो सोती है, मतलब सो जाती है, ठीक है। आप ऐसे करके याद करना। सूद मतलब सूद, सोती, ऐसे कर लेना, सोती। काम करना, एसुएज करना, रिलीव करना, सॉरी, रिलीव करना, काम करना, पैसिफाई करना, ये क्या होते हैं, इसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में क्या होता है, जैसे इरिटेट है, एजिटेट है, किसी को उकसाना, भड़काना, चिढ़ाना, ये उसका ऑपोजिट हो जाता है। शलेन कॉमन वर्ड है लेकिन है अच्छा, इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उदास रहता है, ठीक है, एकदम डल है, शांत है, उसको कहते हैं शलेन, यानी कि ग्लूमी। शलेन को सूली से याद कर सकते हैं। सूली मतलब जैसे जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था तब उनके सारे भक्त उदास हो गए थे, उदास हो गए थे, ठीक है। तो ग्लूमी, शलेन, शलेन, सूली। सूली जब किसी को सूली पर लटकाया जाता है तो उसके जितने भी घर वाले होते हैं, जितने भी चाहने वाले होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, शलेन हो जाते हैं। ग्लूमी होना, मोरोज, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिसमल, ग्लूमी, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स में आते हैं।
मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स में आते हैं, ध्यान रखना, तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं है। चियरी होता है एकदम हैप्पी, जो उसके दुश्मन होते हैं वो खुश होते हैं, हैप्पी चियरी। डॉब का मतलब होता है दाग, धब्बा, स्पॉट, स्मीयर। देखो स्मीयर जो इसका इंग्लिश मीनिंग है ना, ये इसका सिनोनिम भी है, इसको आप सिनोनिम मान के पढ़िएगा, ठीक है। और अच्छा वर्ड है डॉब, धोबी, ठीक है। डॉब से आप याद कर सकते हैं धोबी, ठीक है, एक रिलेट करके याद हो जाएगा, ये आपका दाग हो जाएगा, एज अ नाउन यूज किया जाता है डॉब। डॉब मतलब दाग, वैसे तो डॉब का साउंड भी हल्का हल्का सा दाग से बन जाएगा, डॉब दाग, डॉब दाग। नहीं भी बने तो डॉब धोबी, धोबी कर लो, डॉब से बना ले धोबी, डॉब मतलब धोबी। अब जो कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिन पे दाग धब्बे लग जाते हैं, तो हम उनको कहाँ लेके जाते हैं, धोबी के पास लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को धोबी ही तो साफ करता है मेरे भाई। स्मेयर हो जाएगा, स्पॉट हो जाएगा, ब्लॉट हो जाएगा, स्मर्ज हो जाएगा, स्मर्ज, स्मर्ज धब्बे, गंदगी। और क्लींस दो आप समझते हैं, साफ सुथरा, सफाई, क्लीननेस। यर्न का मतलब तो हमने पहले भी कई बार पढ़ रखा है, ये होता है किसी चीज के प्रति जो इच्छा होती है आपकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर, आप ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर। किसी चीज के प्रति जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग डिजायर, नीचे लिखा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है, ये भी आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। क्रेव होता है तीव्र इच्छा जो होती है, ठीक है, इसको कहते हैं। आगे देखोगे तो आप अर्न से इसको याद कर सकते हैं, अर्न मतलब कमाना, ठीक है, अर्न मतलब क्या होता है, कमाना, समझ गए। हाँ, आगे चलेंगे नेक्स्ट। हर व्यक्ति की ज्यादा कमाने की तीव्र इच्छा होती है, हर व्यक्ति की ज्यादा कमाने की इच्छा होती है। यर्न मतलब अर्न, अर्न मतलब अर्न करने की सबको यर्न होती है भैया, सबको ही इच्छा होती है, जाहिर होती है कि भैया मुझे, जाहिर सी इच्छा है मतलब सबको ही रहती है, डिजायर, लॉन्ग, पाइन, ये सब। ऑपोजिट में आ जाता है डिसलाइक, किसी किसी को किसी एक पर्टिकुलर चीज से नफरत होती है, डिसलाइक और हेट। टेसिटर्न तो भैया बहुत ही प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट है। अल्पभाषी जिसको कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कम बोलता है, क्वाइट, रेटिसेंट, इंपॉर्टेंट है भाई। अल्पभाषी है, इसको आप कहेंगे कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो रेटिसेंट है, सॉरी, एक रेटिसेंट है या टेसिटर्न है। टेसिटर्न और रेटिसेंट, मैं आपसे कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं कि ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेसी मतलब टैक्सी, टर्न मतलब मोड़, टर्न। जब ड्राइवर टैक्सी को पीछे टर्न लेता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, तो वह शांत रहता है, शांत मतलब कम बोलता है, चुपचाप रहता है, ऐसे करके याद कर सकते हो आप आराम से। जब भी टैक्सी टर्न मतलब टैक्सी को टर्न किया जाता है तो लोग शांत रहते हैं, ड्राइवर बहुत शांत रहता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। रिजर्व्ड, साइलेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट तो लिखा हुआ है, क्वाइट और साइलेंट, रिजर्व्ड, 1 2 3 4 5, 5 शब्द तो आपके ये हो गए, 3 2 5। टॉकेटिव, लोकेशियस, गारलस, ये सब क्या होते हैं, वोरेशियस, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। टॉकेटिव होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है, ठीक है भाई, बातूनी जो बहुत ज्यादा बात करता है। और नोटो क्या होता है, नोटो मतलब होता है आदर करना, रेस्पेक्ट, वर्ब की तरह यूज करोगे आप नोटो, के एन, सॉरी नोटो नहीं है, कोटो, COWTOW, कोटो। कोटो, काओ, काओ मतलब काओ, COW, KOW का बन गया COW मतलब गाय, टू मतलब तो, गाय तो, गाय तो, भाई गाय तो मतलब, काऊ तो हमारी माता है, यानी कि गाय तो हमारी, गाय तो हमारी माता है, इसलिए हम सब उसका आदर करते हैं। गाय तो हमारी माता है, इसलिए सब हम लोग उनका आदर करते हैं। तो काउ तो, काउ तो, काउ तो हमारी माता है, इसीलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। रिस्पेक्ट हो जाएगा, और गैन्यूफ्लैक्ट हो जाएगा, गैन्यूफ्लैक्ट, रेवरेंस हो जाएगा, आप ये कह सकते हो, रेवरी, ठीक है, सम्मान करना। डिसरिस्पेक्ट होता है ना, इरेवरी करना, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। रैंसिड क्या होता है, देखो स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी, सूखा, ठीक है। अगर कोई चीज बासी है, पुरानी है ना, तो उसको स्टेल या फिर रैंसिड कहा जाता है।
रैन से बन गया रेन मतलब बारिश, और सिड, सिड मतलब होता है सड़, बारिश में चीजें सड़ जाती हैं। तो रोजाना बारिश होने की वजह से खेत में रखा हुआ अनाज, रोजाना बारिश होने की वजह से खेत में रखा हुआ अनाज क्या हो जाता है भैया, सड़ जाता है, यानी कि सड़ गया, यानी कि भैया बास गया है, बास गया मतलब बासी हो गया, बासी हो गया मतलब स्टेल हो गया, बेकार हो गया, सड़ा हुआ है। तो आप रोजाना बारिश हो रही है खेत में, तो खेत में जो भी अनाज रखा हुआ है वो बासी हो गया, सड़ गया भैया। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा जैसे प्यूट्रिड है, रोटेन है और फैटेड है, तीनों के तीनों जबरदस्त शब्द हैं भाई। एक एक शब्द आपके लिए हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। प्यूट्रिड, रोटेन, फैटेड, प्यूट्रिड, रोटेन और फैटेड। फैटेड होता है जिसमें से गंदी बदबू आने लग जाए। फ्रेश होता है एकदम ताजा ताजा, स्वीट, शानदार, फ्रेश, ठीक है। फेरवर तो भाई साहब बहुत प्यारा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेरवर होता है आर्डर, आर्डर मतलब जोश जिसको कहते हैं, फेरवर का मतलब होता है जोश, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लिया जाता है, नाउन की तरह भी। फिलहाल हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। आर्डर, आर्डर मतलब होता है जोश, एकदम जोश। फेर, फर 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 फर, ठीक है। फेर को कैसे याद करोगे, फेर को फर फर से याद कर लो। जब आकाश में पक्षी जोश में उड़ता है तो उसे पंख, उसके जो पंख होते हैं वो फर 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 करते हैं, है ना। जो भी पक्षी उड़ता है जोश में आकर के, तो उसके जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, फर 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 करते हैं, क्योंकि वो जोश में आकर के उड़ रहा है ना। हाँ, ऐसे गाड़ी जब तेज चल रही होती है तो उस लोग जो थोड़ा सा आवाज करते हैं, कपड़ा वपड़ा उड़ता है ऐसे। आर्डर हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, एंथुसियाज्म हो जाएगा, ठीक है। एगोनी होता है दुख, बोर्डम होता है परेशानी, पीड़ा, दुख, दुख, परेशानी, पीड़ा। इनिमिकल क्या होता है, निमिकल का उल्टा होता है इनिमिकल। निमिकल होता है एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्रेंडली है। अननिमिकल और इनिमिकल यानी कि अनफ्रेंडली, दुश्मनी आप कह सकते हो, ठीक है। दुश्मन, दुश्मनी नहीं, दुश्मन, ठीक है। हाँ, एनिमी का जो साउंड है वो एनिमी से बन रहा है, और एनिमी होता है शत्रु, और शत्रु से हमारी शत्रुता होती है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन है, शत्रु है, ठीक है। शत्रु से हमेशा शत्रुता होती है, दुश्मनी होती है, ठीक है। तो अनफ्रेंडली, हार्मफुल एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करेंगे, दुश्मन हो जाएगा, दुश्मनी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो एनिमी मतलब शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, अनफ्रेंडली एनिमी, ठीक है। तो शत्रु से हमेशा शत्रुता होती है, या फिर एनिमी मतलब शत्रु, तो शत्रु ही होता है, याद हो जाएगा सिंपली यार। एनिमी, इतने में ही आपका, जैसे एनिमी से एनिमी साउंड आ रहा है मतलब शत्रु, हो गया बस आंसर। ये स्टोरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी बड़ी। अनफ्रेंडली, हार्मफुल। एक होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल, डिजायरस, डेकोरस, गॉर्जियस, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। बस इतने ही शब्द थे लगभग, हमारे पास 70-80 शब्द तो ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, इस तरह के जो प्यारे से सेशंस आते हैं, जैसे ये सेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये आपकी जो है दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जिन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर्स, लाइक तो अभी कर दो भाई साहब फटाफट, और कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसे लगा। बाकी इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, क्लास नंबर 95, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।